अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं जीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक। आज का हमारा टॉपिक है एवेल्यूएशन मैट्रिक इन मशीन लर्निंग। एवेल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों आई? एवेल्यूएशन मैट्रिक को हम यूज़ करते हैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी देखने के लिए कि हमारा मॉडल कितना अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स फंडामेंटल्स। इसमें हमारे पास दो किस्म का डाटा होता है, एक एक्चुअल डाटा होता है, एक प्रिडिक्टेड डाटा होता है। एक्चुअल में मिसाल के तौर पर एक पेशेंट बीमार है हकीकत में, और हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने उसे बीमार ही बताया है, तो वो ट्रू पॉजिटिव होता है। एक पेशेंट बीमार नहीं है और उसे भी मशीन लर्निंग ने, जो हमारा एल्गोरिथम है, उसने कहा है ये पेशेंट बीमार नहीं है, उसे ट्रू नेगेटिव कहते हैं। एक पेशेंट एक्चुअल में बीमार है और मशीन उसे बीमार नहीं बताती, वो टाइप 1 एरर आएगा। और एक ऐसा पेशेंट जो बीमार नहीं है और मशीन ने उसे बीमार बना दिया है, उसे टाइप 2 एरर मतलब फॉल्स नेगेटिव डाटा कहेंगे। ये हमारे पास एक छोटी सी IPYNB फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है। इसके थ्रू हमें बताएगा क्या हमारा मॉडल ठीक प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं। ये एक रैंडम डाटा है, तो ये जो रेड डाटा है इसके ऊपर ये हमें बता रहा है कि ट्रू पॉजिटिव 42 है, ट्रू नेगेटिव 45, फॉल्स पॉजिटिव 5 और फॉल्स नेगेटिव 8। अच्छा, इसमें एक एक्यूरेसी भी आती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। इसको निकालने का तरीका ये है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव को डिवाइड करते हैं r टाइम्स ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। इसकी जरूरत क्यों आई? इसकी ज़रूरत ये आती है कि हमारा डाटा सेट कितने परसेंट एक्यूरेट है। मिसाल के तौर पर हमारा जो डाटा सेट है वो 50% स्पैम और 50% नॉन स्पैम है, तो हाँ, ये हमारे पास एक बैलेंस डाटा सेट है और इसके ऊपर एक्यूरेसी अच्छी आएगी। एक हमारे पास 95% नेगेटिव डाटा है और 5% पॉजिटिव डाटा है, तो ये डाटा सेट रॉन्ग है और इस पे हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक नहीं आएगी। हमने सबसे पहले अपने डाटा सेट को अरेंज करना है और उस पे जब मॉडल लगाना है, और फिर उसके बाद ही हमें प्रिडिक्ट बताएगा कि क्या हमारा डाटा सेट वो ठीक काम कर रहा है, क्या हमारा मॉडल ठीक काम कर रहा है या नहीं। इस तरह ये एक छोटा सा डाटा सेट है। ये मैनुअल भी आप बना सकते हैं और अपना डाटा सेट केगल वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम इसको चेक करते हैं तो ये बता रहा है कि एक्यूरेसी इसकी 0.87% है, मतलब ये 0.80% बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। प्रिसियन प्रिसियन ये हमें बताता है कि एक्चुअल पॉजिटिव केसेस थे कितने। इसके निकालने का तरीका ये है कि ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड कर देते हैं ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव को। ये इसलिए निकालते हैं कि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में हमारे पास कितने बीमार थे, या एक्चुअल डाटा जो है हमारे डाटा सेट का, उसका उसके लिए हम ये यूज करते हैं। सेम उस तरह थोड़ा सा कोड है, जब हम उसको रन करेंगे तो हमें बता देगा कि इसकी एक्यूरेसी जो है प्रिसियन की वो भी 0.89% है। रिकॉल कि क्या उस हमारे डाटा सेट ने हमें सही प्रिडिक्ट करके दिया है या नहीं, ये हम निकालेंगे रिकॉल के थ्रू। इसका फार्मूला है ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करते हैं ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये आप एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद भी समझ लग जाएगी। तो इसके लिए भी ये छोटा सा डाटा सेट और जो ऊपर वाला डाटा सेट है उसके ऊपर वर्क कर रहा है। जब हम इसको रन करेंगे तो बता देगा कि 0.84% जो है हमारा डाटा सेट ठीक काम कर रहा है। F1 स्कोर, ये हार्मोनिक मीन है प्रिसियन और रिकॉल का। इसका फार्मूला है प्रिसियन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसियन प्लस रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 2। कि प्रिसियन और रिकॉल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्रिसियन और रिकॉल को डिवाइड कर देंगे उनके सम के साथ। अच्छा, ये अगर तो 1 आती है इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब रिकॉल जो परफेक्ट प्रिसियन और रिकॉल है नहीं आती, तो हमारा जो प्रिसियन और रिकॉल है वो 0 है, मतलब वो ठीक नहीं हमें प्रिडिक्ट करके देगा। जैसे हम कोड रन कर रहे हैं और 0.8% मतलब अप्रोक्सीमेटली टू 1 लगा सकते हैं, तो हमारा जो है वो प्रिसियन जो है वो ठीक काम कर रहा है। R2 स्कोर, ये एक रिग्रेशन का टॉपिक है। इंशाल्लाह जब रिग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको मैं मजीद एक्सप्लेन के साथ बता दूंगा आपको। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट
ये है कि मैक्रो एवरेज कितनी है, वेट कितना है, ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी है, या प्रिसिजन रिकॉल अलग अलग क्लासेस का कैसे काम कर रहा है, या एक्चुअल डाटा किस टाइप का है। ये एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ही हमारे पास आती है, जिससे हम सारा कुछ देख सकते हैं कि हमारा मैक्रो एवरेज वेट ये सब कुछ किस तरह काम कर रहे हैं। ये एक स्मॉल डाटा सेट है, सेम उसी पे हम प्रिंट करवा रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये हमें बताएगा कि जो प्रिसियन और एफएन स्कोर है इसकी कितने परसेंट हमारे पास है, 0.085%, एक्यूरेसी 0.87%, ये है मैक्रो एवरेज वेट। इस तरह ये हमें जो है ना पूरी समरी बता देगा कि एक्यूरेसी हमारी कितनी है, रिकॉल कितनी है, एफएन स्कोर कितना है, ट्रू पॉजिटिव हमारे पास कितने थे, जो ऊपर वाले डाटा सेट है। अच्छा, एक ये कैलकुलेटर है, इसके थ्रू हम बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, इसकी जो प्रिसियन और रिकॉल है वो ये इसकी हाई प्रिसियन होगी, लो रिकॉल होगी, क्योंकि डाटा सेट हमारे पास इस टाइप का है। हाई प्रिसियन लो रिकॉल इसके ऊपर आएगी ये डाटा सेट जिस तरह है। एक बैलेंस परफॉर्मेंस के ट्रू पॉजिटिव हमारे पास 42 है। मिसाल के तौर पे आपको करके दिखाता हूँ। 42 आपके पास ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव हमारे पास 42 है, और हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव हमारे पास 8 है, और फॉल्स नेगेटिव हमारे पास 8 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये अभी रिजल्ट हमारे पास शो हो जाएगा। इसकी एक्यूरेसी 84% है, और पिर्सियन की एक्यूरेसी भी 84% है, एफ1 स्कोर की भी 84% है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स का जो ओवरऑल डिटेल है वो हमारे पास आ जाएगी। और ये टोटल जो सैंपल थे वो 100 थे, मतलब इन सबको प्लस करें तो ये 100 होता है। तो आज के लिए नहीं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।